कर्णे यजः चल रहा था। कर्ण तृतीयांश समर्शबंत उपपद में रहते हुए यज धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? निनी प्रत्यय हो जाता है। अग्निष्टोमेन इष्टवान, अभी वर्तमान में यजन नहीं कर रहा है, भूतकाल में किया, भूते का अधिकार चल रहा है ना, इसलिए। तो अग्निष्टोमा टा क्या रहेगा? अग्निष्टोमा टा और यज धातु से निनी। निनी में क्या बचेगा? इन। इसलिए क्या होगा? कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से शुभ धातु प्रातिपदिक हो, लुक हो जाएगा टा का। फिर बचेगा अग्नि स्टोमा यहाँ, और पर में क्या होगा? अतः उपदाय वृद्धि याज बनेगा। अने इन्हीं है ना, इन है। अब क्या होगा इसमें? जग को कौन करेगा? नहीं करेगा कुछ भी। यहाँ कहाँ है? यहाँ या जिन बना, प्रातिपदिक बन जाएगा, इसलिए या जिन। स्वायत्पत्ति करो। अग्निष्टोम याजी, अग्निष्टोम याजिनौ, अग्निष्टोम याजिनः इत्यादि बनेगा। दीर्घ कौन करेगा? सौ च कि इन्हन पोषार अयम नाम सौ। और सूत्र से क्या कर रहा था? शी के प्रत्यय कर रहा था, इसलिए एक और सूत्र बनाया सु के प्रत्यय करने के लिए, सौ छ, उसे दीर्घ हो गया। इस प्रकार से इसका रूप बन जाते हैं। कर्मणि हनः, कर्मणि हनः, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, हनः पंचमी के एक वचन, दो पद है। भूते निणी दोनों का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परज का अधिकार है। कर्मणि कारके उपपदे हन धातु निणी प्रत्यय भवति भूते काले। कर्मकारक उपपद में हो, पूर्व सूत्र ने क्या कहा था? कर्णकारक। अवे सूत्र ने कहा कर्मकारक उपपद में हो तो हन धातु से निणी प्रत्यय होता है। वो भी हन धातु का क्रिया क्या है? हन धातु किस अर्थ में होता है? हाँ, हन हिंसागत्यो हो, है ना, हिंसागत्य, हिंसा और गति। ये जो क्रिया है भूतकाल में हुआ हो तो, न पहले हिंसा किया है या पहले गया हुआ है, ये अर्थ गमान हो तो। देखिए, पितृव्यम हतवान, पितृव्यम हतवान, चाचा जी को मारने वाला, मार दिया था, मारने वाला, इसलिए बोल रहा है मारने वाला, बहुत पहले मार डाला। चाचा को मारने वाला, मामा को मारने वाला, मातुल घाती, पितृव्य घाती बनेगा। मामा को मारने वाला तो प्रसिद्ध है, कृष्ण भगवान है, नहीं? कंस मामा था ना। यहाँ हुआ क्या है? पितृव्यम हतवान, पितृव्य अम द्वितीय का एक वचन, कर्मकारक लेना है। हन धातु निनी का इन बचा है, हन धातु से इन प्रत्यय, पूर्वत प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक हो जाएगा, पितृव्य हन रहेगा। इन है, इन है नित्य, अतोपदाया पितृव्य हान बना लो। नहीं, गमहना नहीं लगेगा। कौन सूत्र लगेगा? दो सूत्र लगेंगे, एक तो न को त करेगा और दूसरा ह को घ करेगा। हनस्तो अचिन्नड़, कई बार लगा चुके सूत्र को। चिन्ह और नल से भिन्न जितने कृदंत प्रत्यय है उनके विरुद्ध हन धातु को क्या होता है? ता। हन धातु में अंत्योन्त्य से अलोन्त्य से लेकर के न को त हो जाएगा। ह को कौन करेगा? हो हंतेर इणन्येशो, क्योंकि नित्य प्रत्यय पर में, इसलिए ह को कुत्तु कर दिया। ह को जगह घ,
तो बन जाएगा इसलिए पितृव्य घाती। हा को घा हो गया, न को त है कि नहीं। और प्रथमा के क्वेश्चन में प्रातिपदिक बनेगा घातिन और रू बना पितृव्य घाती, पितृव्य घाती नौ, पृथ्व्य घाती नः इत्यादि। हनस्तो अचिन्नल और होन्तेर इनिन्नेषु, ये दो सूत्र यहां पर है। एवमेव मातुलम हतवान, मातुल को जो भूतकाल में मारने वाला उसे कहेंगे मातुल घाती, मातुल घाती नौ, मातुल घाती नः। ऐसे मामा को मारने वाले कई लोग हैं क्या, चाचा को मारने वाले, ताऊ को मारने वाले, सब बहुत लोग हैं। एक दो थोड़ी सी एक वचन द्विवचन बहुवचन चलेगा, रूप सब रूप चलेंगे। सब धन संपत्ति है, राजा बनने के लिए तो कई घटनाएं हैं। चाचा को मार दिया, कोई मामा को मार दिया, कोई किसी को मार दिया। या हना का अनुवृत्ति दो और सूत्र में जाएगा 88 तक, और कर्मणी का अनुवृत्ति 95 तक ले जा रहे हैं। ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप, ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप, ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु सद्विक बहुवचन, क्विप प्रथमा का एक वचन, नीनी जो चलाया समाप्त हो गया नीनी का विचार, अब क्विप प्रारंभ होता है। क्विप में क्या बचेगा, सर्वापार लोप हो जाएगा, पहुंच जाएगा अलंत्यम से, कहा जाएगा लशक तिथि से, इकार उच्चारणार्थ है, वकार वेर प्रकृत से लोप हो जाएगा, वेर प्रकृत से लोप हो जाएगा। इस प्रकार से रूप बनेंगे, क्विप सर्वापर लोप होगा। देखो समास यहाँ पहले ब्रह्मच भ्रूणश्च वृत्रश्च इति ब्रह्म भ्रूण वृत्राः तेषु समास करो, इतरेतर को द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति कर्मणि हनः भूते का धातु प्रत्यय प्रश का अधिकार है। ब्रह्म भ्रूण वृत्र इत्येतेषु एव कर्मसु उपपदेषु, यही तीन कर्म उपपद में रहेंगे तब हन धातु भूते काले क्विप एव प्रत्यभवति, हन धातु से भूतकाल में विद्यमानो क्विप प्रत्यय ही होता है। तीन नियम बन रहे यहाँ, ये उपपद में ही हो, हन धातु ही हो, तब क्विप प्रत्यय ही होगा। ऐसे देखो स्वयं लिख रहे हैं आगे, नियमार्थो अयम आरंभ, नियम करने के लिए। नहीं तो पुरुष से हो ही रहा था कर्मणि हना, वहां पर ही बोल देते क्विप्चा, कर्मणि हना क्विप्चा सूत्र कह देते, तो निनी तो आ ही रहा है, निनी होता और क्विप भी हो रहा था, तो इसलिए अलग सूत्र बना दिया नियम बनाने के लिए। इन उपपदों में कर्म पद में रहते हुए हन धातु से इसी अर्थ में, भूतकाल रूपी अर्थ में ही क्विप प्रत्यय ही होगा। तीन नियम है, ब्रह्म भ्रूण वृत्र बना। ब्रह्म 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 कैसे बना, ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम कैसे बनेगा, क्या है प्रातिपदिक, ब्रह्मन प्रातिपदिक है, ब्रह्मन प्रातिपदिक है। यहाँ पर ब्रह्मन शब्द का अनेक अर्थ होता है, वेद भी अर्थ होता है, आत्मा भी है। हाँ विप्र भी बोलते, ब्राह्मण को भी कहते हैं, या ब्राह्मण अर्थ में लेंगे, इसलिए ब्रह्मांडम हंति, क्या कहेंगे, ब्रह्मांडम हंति। ब्रह्मन अम, हन धातु से क्या होगा, क्विप, क्विप का सर्वापरलोप हो गया। फिर प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक ब्रह्महन बचेगा, कितना बचा, ब्रह्महन। स्वात्पत्ति करो तो क्या होगा, नान्त उपदागो दीर्घ, हलोग्याभ्यो दीर्घात सु का लोप हो जाएगा, नकार का लोप न लोप
प्रातिपदिकांतस्य वो नकार को लोप कर देगा, ब्रह्महान बनेगा। नकार लोप कर दिया तो ब्रह्महा बचेगा। नान्त उपधा को दीर्घ, ब्रह्महा। कौन करेगा नान्त उपधा को दीर्घ? यहाँ सोचा नहीं, इन थोड़ी है, यहाँ अन्न है। ब्राह्मण स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, यहाँ का सोचा लगा दिया। नहीं, इन हन, है ना, सूत्र में है इन हन पूषार्यम नाम शौ, हन भी है वहाँ पे। हन में भी स्वादिश्व को बाध करके प्राप्त था इन पुरुषार नाम शौ से, शौ शी के पढ़ते हुए दीर्घ, वो सौ च से दीर्घ कर देगा, सु के पढ़ते हुए। अधिक सुमात्र में दीर्घ होगा, सभी सर्वनाम स्थान में नहीं होगा। ब्रह्महा, फिर ब्रह्म हणौ, ब्रह्महण, ये चलेगा। ब्रह्मघ्न बनेगा वहां पर, कहाँ? शस में अल्लोपवाना, ब्रह्मघ्न। ब्रह्महणम, ब्रह्महणौ, ब्रह्मघ्न, ब्रह्मघ्ना, ब्रह्मभ्याम, ब्रह्मभि इत्यादि चलेगा। एवमेव भ्रूण, ब्राह्मण की हत्या करने वाला के बाद मारने वाला और भ्रूण को गिराने वाला। ऐसा पति जो अपना पत्नी गर्भिणी हो गई, चाहता नहीं बच्चा। ये आजकल तो सारी लड़कियों का प्रेमी जितने सब तो वही हालत हो गए। जितने लड़कियां हैं सब प्रेमी बना लेते हैं, प्रेमी के साथ घूमते फिरते, इधर ये सब आ जाती इधर उधर और संबंध कर लेते। गर्भिणी हो जाती है तो दवाई देके गिरा देते हैं, शादी से पहले। और शादी के बाद कराते हैं कि लो जाके देखते लड़की है तो गिरा दो, लड़का है तो बचा कर रखो। उल्टे काम सब करते हैं लोग, पाप पाप है। भ्रूणहा बोलते, ऐसे करने वाले जितने भी हैं उनका नाम भ्रूणहा। जो पहले भ्रूण की हत्या करा दिया था, गिराने वाला। वृत्रहा, वृत्र को मारने वाला। वृत्र को किसने मारा था? वृत्रासुर को इंद्र ने मारा था। इंद्र, भागवत में कथा आती है, वृत्रासुर को मारा इंद्र ने। वृत्रहा किसलिए नाम पड़ा? इंद्र का नाम पड़ा वृत्रहा। बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथमा के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन। विप कर्मणि हनः भूते, चारों का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय का अधिकार है। कोई समास नहीं है, सीधा अर्थ लेकर, इसलिए छंदसी विषय है। कर्मणि उपपदे हन धातु भूते काले विप प्रत्यय बहुलम भवति। वैदिक प्रयोग के विषय में कर्मणि उपपद में रहते हुए हन धातु से भी भूतकालीन क्रिया का बोध कराने हेतु तो विप प्रत्यय आएगा, वह भी बाउल का आता है। आ भी सकता है, नहीं भी होगा। बहुलम क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिद अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समुच्य बाउलकम चातुर्विधम वदंती। लिखाया है श्लोक, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर याद कर लेंगे। नहीं, दृष्टांत देखिए। मातृहा सप्तमम नरकम प्रविशेत पितृहा। मातृहा और पितृहा दो रूप है। जो माँ की हत्या करने वाला है या पिता की हत्या करने वाला है, वह सप्तमम नरकम पर 7 नरक है, वो सबसे अंत वाला जो नरक 7वां रौरव नाम का नरक, वहाँ चला जाएगा। अलग अलग नरक भी बना रखे इन लोगों के लिए, पाप करने वालों के लिए अलग अलग नरक है। सबसे अंत वाला है रौरव नरक, वहाँ चला जाएगा वो। माता का हत्यारा है, पिता का हत्यारा है। यहाँ पे उसी प्रकार से प्रक्रिया है। माता मातृ अम, मातृ अम रहेगा, हन है, हन धातु से विप पाया, सर्वापर लोप हो गया। मातृहन बचा प्रातिपदिक, मातृहा एक वचन में। एवमेव पितरम हंती थी, पितरम हंती थी, पितृहा बनेगा। या भूत लिया ना, यहाँ भी भूते का अनुवृत्ति है। हाँ, हतवान लेना पड़ेगा, हंती नहीं। पितरम हतवान, मातरम हतवान, ये विग्रह वाक्य रहेगा।
और यदि मान लो आपने नहीं किया, पिप नहीं किया, फिर क्या होगा? न च भवति, पिप नहीं होता। तब सामान्य सूत्र लाओ, कर्मण्यण लगेगा। कर्मण्यण, कर्मण्यण करेंगे तो क्या रूप बनेगा? मातृघात, पितृघात। पूर्व क्या होगा? ह घात, वही सूत्र लगेंगे। मातृ अम हन धातु से अण प्रत्यय आया, अण भी नित्य, पूर्वज सकल कार्य होगा, इसीलिए आज यहां भी क्या होगा? पूर्व पद अण आएगा, अण का अ बचेगा, अन का अ बचेगा, तो ये हमको लुक होगा, सुपधातु प्रातिपदिक हो। अब मातृ हन अ बचा, अतोपदेश वृद्धि होगा, होन्तिर इणन्येषु से कुत्व होगा, और हनस्तो अचिन्ह लो से न को त होगा, तो मातृघात उत्तम मिल गया। स्वैत्पत्ति मातृघात पितृघात ये रूप बनेगा। सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रिया, सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रिया, सप्तमी का एक वचन पुण्येषु तक, और क्रिया पंचमी का एक वचन, दो ही पद है। पहला पद में इतरेतर समास है, सुश्च कर्म च पापंच मंत्रश्च पुण्यंच इति, पुण्यानि बनेगा। तेषु इति पुण्येषु बहुवचन। अनुवृत्ति आ रही है, कर्मणि भूते का धातु प्रत्यय परस का अधिकार है। अर्थ है सुकर्म पाप मंत्र पुण्य इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु क्री धातु भूते काले पिप प्रत्यय भवति। सुकर्म पाप मंत्र और पुण्य इनके कर्म उपपद में हो, तो कर्म कारक बने द्वितीयांत, उपपद में रहते हुए क्री धातु से क्या होगा? भूतकालीन क्रिया बताने हेतु तो पिप प्रत्यय होगा, और पिप का सर्वापार लोप हो जाएगा। सुष्ठु कृतवान, बढ़िया काम कर दिया था, अब खराब काम कर रहा है, नहीं पहले बढ़िया किया था। सुष्ठु कृतवान ये व्युत्पत्ति किया हमने, सुष्ठु कृतवान। देखो उसे क्या हुआ? सुष्ठु अर्थ में सुप्रयोग हो गया उपपद में, और डुकरी करने धातु है, क्री धातु से क्या कर दिया आपने? विप, विप का सर्वापर लोप, बचा मेरे पास केवल सुक्री, सुक्री बच गया। अब क्या होगा? ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, तुक कहाँ बैठेगा? आद्यंतो टकितो, अंत बैठ गया, सुकृत बन गया, हलंत प्रातिपदिक बन गया, तकारांत। स्वात्पत्ति करो, सुकृत सुकृत सुकृतौ सुकृता, सुकृतम सुकृतौ सुकृता, सुकृता सुकृतभ्याम, अरे सुकृताभ्याम कैसे बनेगा? हलंत है, सुकृतभ्याम सुकृतभि, सुकृते सुकृतभ्याम सुकृतभ्यः, सुकृता सुकृतभ्याम सुकृतभ्यः, सुकृता सुकृतो सुकृताम, सुकृति सुकृतो सुकृत्सु। एवमेव आगे सब समझो। कर्मकृत, कर्म कृतवान, कर्म को कर्म दिया था जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहेंगे कर्मकृत। पापं कृतवान इति पापकृत, मंत्रं कृतवान इति मंत्रकृत, पुण्यं कृतवान इति पुण्यकृत। सुकृत बने अच्छा करने वाला, कर्मकृत बने कर्म करने वाला, मंत्रकृत बने मंत्र का पाप करने वाला, पहले पापकृत पाप करने वाला, मंत्रकृत मंत्र दृष्टा, पुण्यकृत पुण्य करने वाला। अभी आपने ही किया, पहले करने वाला, अब क्या कर रहा है भगवान जाने। नहीं, हर आदमी एक जैसे थोड़ा हमेशा रहता है। नहीं नहीं, भूतकाल है, ऐसे कैसे वर्तमान में प्रयोग करोगे? सूत्र के विरुद्ध में चलोगे क्या? भूतकालीन क्रिया बताना हो तो ही प्रयोग होगा,
उस व्यक्ति ने पहले किया था, अब नहीं किया, अब कर रहा है तो वर्तमान करो, या आप कर रहे हैं तो प्रत्यय लगेगा ही नहीं, फिर नहीं होगा। हाँ, भले पहले किया था, इस हिसाब से वर्तमान में वाक्य प्रयोग करोगे, युधिष्ठिर राजा बबुआ, ऐसे यहाँ भी प्रयोग कर लो, क्या दिक्कत है। आज भी कहानी बोलने बताने में गलत है क्या? बीती हुई घटनाओं की कहानी आज भी तो बोल सकते हो। सोमे सुयः, सोमे सुयः, सोमे सप्तमी के एक वचन, सुयः पंचमी के एक वचन, अनुवृत्ति आ रही एक पिप, कर्मणि भूते का और धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। सोमे कर्म उपपदे श्रीम अभिषवे इत्यस्मात् धातु क्विप प्रत्यय भवति भूते काले, भी भूतकाल में किया था। सोमम सुतवान, सोम का अभिषेक किया था, उन्हें सोम रस को, सोमलता को कूट करके रस निकाला था जिसने, उसको कहेंगे सोमसुत, सोमसुत हो जाएगा। सोमसुतम, सोमसुतौ, हाँ द्विवचन दिया है, सोमसुत, सोमसुतौ, सोमसुतः इत्यादि रूप चलेगा। पूर्वत यहाँ पर भी सुधातु का क्या होगा? ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, और कोई काम नहीं है। अग्नौचे है, अग्नौचे है, अग्नौ सप्तमी के एक वचन, चे है पंचमी के एक वचन, पिप कर्मणि भूतेगा अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। अग्नौ कर्मणि उपपदे चे धातु पिप प्रत्यय भवति भूते काल है। अग्नि कर्मणि उपपद में रहते हुए ची चैने धातु, ची धातु क्या है? चैन अर्थ में, ची चैने धातु से पिप प्रत्यय होता है। कब? जब भूतकालीन क्रिया बता रहे हैं तो। अग्निम अचैषित, इसने अग्नि का चयन किया था। अचैषित कहाँ का रूप है? लुंग लकार, लुंग लकार का है, प्रथम पुरुष एक वचन। अचैषित, अचैष्टाम, अचैषु, अचैषि, अचैष्टम, अचैष्टा, अचैषम, अचैष्व, अचैष्म। सामान्य भूत को बता दिया। अनवेतन भूत होगा तो लंग लकार, और परोक्ष भूत होगा तो लिट लकार होता है। भूतकालीन क्रिया को बताने के लिए विग्रह के आप मर्जी से कर सकते हैं। अग्निम अचैषित, अग्निम चितवान, क्तौ प्रत्यय, ये भी भूतकाल में होते हैं ना, तो क्तौ प्रत्यय का प्रयोग कर लो। अग्निम चितवान इति अग्निचित, उसको क्या कहेंगे? अग्निचित। हाँ, यहाँ पे वही है। अग्नि अम ची धातु से पिप सुरापार लोप हो गया, अग्नि ची बच गया प्रात संज्ञा शुभ लोप होने के बाद, तब ह्रस्व से प्रतिकृति तुक कर दिया, अग्निचित बन गया। अग्निचित, अग्निचितौ, अग्निचितः इत्यादि बनेंगे। कर्मण्यज्ञाख्यायाम, कर्मण्यज्ञाख्यायाम, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, अग्न्याख्यायाम सप्तमी के एक वचन, दो पद है। एक में समास है, दूसरे वाले में अग्नेराख्या इति अग्न्याख्या, तस्याम इति अग्न्याख्यायाम, षष्ठी तत्पुरुष समास। अग्नेराख्या इति अग्न्याख्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर चेह विप कर्मणि का और धातु प्रत्यय प्रश का अधिकार है। अर्थ है कर्मणि उपपदे ची धातु कर्मणि कारक है। ये कर्मणि का अधिकार चला आ रहा था, फिर ये दोबारा सूत्र में भी कर्मणि क्यों कहा? अनुवृत्ति से भी एक कर्मणि है और एक दूसरा कर्मणि आ गया सूत्र में। दो दो कर्मणि का मतलब क्या? एक कर्मणि करना उपपद के लिए, उन्हें द्वितीयांत उपपद हो, और दूसरा कर्मणि क्या है? क्रिया के लिए। क्रिया कैसी होनी चाहिए? कर्मणि व्युत्पत्ति, कर्मणि में लकार लाओ, तब प्रतिज्ञा आएगा, यहाँ विप होगा। अग्न्याख्यायाम शेन इव चीयते अग्नि, चिनौती नहीं, वाला लट लकार नहीं,
चितवान नहीं, कर्मणि प्रयोग करो, चीयते। कर्तरी में क्या होता है? चिनोती। कर्मणि में और भाव में चीयते, चीयते बनेगा। क्यों? कर्मणि होता है सर्वधातुभ्यो यक होता है, यक का यह बचा, ची या ता, भाव कर्मणों से आत्मपद हो गया। चिकई को दीर्घ कौन करेगा? अक्र सार्वधातु की ओर दीर्घ, चीयता, तेरे तम चीयते, कर्मणि लकार है। कर्मणि उपपद में रहते हुए कर्मणि लकार में क्रिया का ची धातु क्रिया वर्तमान बताते हुए तब प्रयोग करोगे तो पिप प्रत्यय होता है। जब लेने से भी एक और नियम बता दिया, अग्नि आख्यायाम, जब अग्नि का संज्ञार्थ नाम, आख्या माने नाम कथन होते, शेन इव चीयते अग्निरिति शेन चिद अग्नि, शेन पक्षी के आकार में चयन करता है अग्नि को। अग्नि चयन की प्रक्रिया जो होती है उसमें ईंट बनाना पड़ता है। ईंट पहले बनेगा, ईंट कैसे बनेगा वो निर्भर होता है आप यज्ञ कुंड का क्या बना रहे, किस तरह के, चौकोर बना रहे हैं, त्रिकोण बना रहे हैं, गोल बना रहे हैं, अर्धचंद्राकार बना रहे हैं, अलग अलग आकार के यज्ञ कुंड होते हैं, नक्षत्राकार के यज्ञ कुंड होता है। आपने केवल चौकोर को ही देखा होगा अधिकतर, हाँ, लेकिन चौकोर भी होता है, गोल भी होता है पूरा, अर्धचंद्राकार होता है, नक्षत्राकार होता है, त्रिकोणाकार भी होता है, शेनाकार में होता है, पक्षियों के आकार में भी बनाते हैं। उसी हिसाब से ईंट बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो हवन मंडप जो बनता है वो शेन पक्षी के आकार का होता है। शेन पक्षी बहुत बड़ा पक्षी है, आज के ज़माने में पक्षी है ही नहीं, इसलिए हम देख नहीं सकते। आजकल जो बाज पक्षी होता है ना, ऊपर जो उड़ता है सबसे ऊंचा है, वही बड़ा होता है। दो खोपड़ी वाला भी होता है, वो भी कम दिखते हैं पक्षी। उस आकार में हमको चयन करना पड़ता है, एक ये मंडप बनाना पड़ेगा, उसका शेन याग बोलते हैं। उसमें जो याग करते हैं उसका नाम शेन याग, उसके लिए चयन कर रहे हैं हम, उसका नाम बोलते हैं शेन चित्त, कंक चित्त, गृध्र चित्त, ये सब पक्षियों के नाम है। तद आकार में चयन करना, जैसे शेन इव, शेन इव कह दे, इसलिए शेन पक्षी का आकार जैसे तारस आकार में अग्नि चयन हेतु ईंट की तैयार करने का नाम शेन चित्त है, अग्नि चित्त है, कंक चित्त है, ये सब अग्नि के ही नाम हो जाएंगे। इसीलिए शेन के आकार की तरह जो अग्नि की वेदी ईंटों से जो है चुनी गई है, स्पष्ट लिखा है ना, इसलिए शेन के आकार की तरह जो अग्नि की वेदी को ईंटों से चुनी गई है। हाँ, भूते का नहीं है, नहीं, हाँ भूते का नहीं, कर्मणि आ गया ना, कर्मणि लकार आ गया तो हट गया वो सब। यहाँ दोबारा कर्मणि कहने से वो अपने आप निवृत्त हो गया। भूते भी कर्तरी में ले रहे थे ना आप, भूतकाल कर्तरी में ले रहे थे, अब जैसे कर्मणि आ गया वो हट गया। कंक पक्षी के आकार की तरह अग्नि की वेदी चुनी गई है, उसे कंक कृचित कहा। सब जगह चयन धातु में कोई पाया सर्वा पर लोप, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक हो जाता है। कर्मणीनि विक्रिया, कर्मणीनि विक्रिया, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, इन्हीं लुप्त प्रतिमा निर्देश प्रथम एक वचनांत और विक्रिया पंचमी का एक वचन है। वे क्री इति विक्री, तस्मात् पंचमी तत्व समास। वी से परे जो डुकरी द्रवी विमिने धातु, डुकरी अलग है, डुकरी अलग है। एक आप देखते हैं हम लोग लिखते हैं यूं और दूसरा होता है यूं,
रिल्ड्रिक का री नीचे है और यह र और ई है, यह भी डुकरी हैं, ये भी डुकरी हैं। चुरादि का नहीं है, क्रियादि, इसका नाम है क्री, इसीलिए क्री से शुरू, क्रियादिगण। क्रीणाति क्रीणीत क्रीणंति, क्रीणा से क्रीणीत क्रीणीत, क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः, क्रयण करना, खरीदना बेचना, यह केवल करना, और इसका जो है व्यापार, या इसको ले रहे विक्रिय, द्रव्य विनिमय यानी व्यापार करना, खरीदना बेचना है। उस धातु से विपसर्ग पूर्वक, यहां देखो भूते का अनुवृत्ति ले लिया दोबारा, भूते धातु प्रत्यय परश्चा, क्योंकि दोबारा कर्मणि कह करके पहला का संबंध तोड़ दिया, इसे दोबारा सूत्र में कर्मणि कहना पड़ा। कर्मणि उपपदे विपूर्वात् क्री धातु इन्हीं प्रत्यय भवति भूते काले, कर्मणि के उपपद में रहते हुए विपसर्ग पूर्वक क्री धातु से इन्हीं प्रत्यय होता है भूतकाल मानो तो। सोमम विक्रीतवान, देखिए विग्रह किसने, सोमम विक्रीतवान, सोम को खरीदा था, जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहेंगे सोम विक्रयी, रस विक्रयी, मद्य विक्रयी, रसम विक्रीतवान, मध्यम विक्रीतवान, ये तीनों निषिद्ध पदार्थ है, इनको बेचना निषेध है, इसलिए अलग से विशेष सूत्र बना दिए यहाँ पर इन्होंने। हाँ, सोम और रस से क्या लेना है, नमक, और मद्य से लेना है दारू, इनको बेचना बुरा समझा जाता है, शास्त्र में निषेध है। अतः ये सब उदाहरण जो है कुत्सा, निंदार्थ में ही समझनी चाहिए, इसे उदाहरण इसलिए निंदार्थ में किया गया है। नमक नीचे दिया टिप्पण में, लवण, लवण माने नमक, नमक कभी हमारे यहाँ बेचा नहीं जाता था, अब सब बेचे जा रहे हैं। एक जमाने में ऐसे था, भारत में नमक नहीं बेचते थे, दारू भी नहीं बेचते थे, बताओ, दारू बेचना नीच कर्म माना जाता है, नमक बेचना भी नीच कर्म है, और सोम को बेचना भी नीच कर्म है, कि सोम यज्ञ में काम होता है मुख्य रूपेण ना, अदला बदली करते थे, इसीलिए सोम दे, सोमलता वो देता है, उसको कपड़ा आदि दिया जाता था। हिरण्येन क्रीणाति, वाससा क्रीणाति, ऐसा वर्णन है। हाँ, अरुणया पिंगाक्ष एक अन्य गवा सोमं गृह्णाति, ऐसे वैदिक मंत्र है सोम ग्रहण के प्रति। 10 चीजें देख करके खरीदना पड़ता है, और सोम बेचने वाला गलत है, वैसे यज्ञ में दे देना चाहिए, लेकिन बेचारा गरीब है, क्या करे, मजबूरी में बेचता है, नीच कर्म करता है, तो उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये कर भी दिया तो प्रायश्चित करना पड़ता है। गलत दान लेंगे ना ब्राह्मण कर्मकांड में, उसको भी प्रायश्चित करना पड़ता है। अश्व प्रतिग्रष्टि न्याय आया था, आपकी जमीन न्याय वाला है, घोड़ा देना लेना दक्षिणा में निषेध है, हाथी लेना दक्षिणा में निषेध है, ऐसे दान नहीं लेना चाहिए, हाथी के घोड़े के, लेकिन तो पाप लगता है। लेने वाले को प्रायश्चित करना पड़ता है और देने वाले को भी करना पड़ता है, उभय तो माना गया है। कुछ में एक तरफ लेने वाले मात्र को, कुछ में केवल देने वाले को, ऐसे व्यवस्था है कर्मकांड की। चलिए, सोम विक्रयी, इसे क्या हो गया, इन्हीं प्रत्यय में इन बचा, इन्हीं में क्या बचेगा, इन्हीं, तो क्या स्थिति है, सोमा अम, सोमा अम, क्री धातु और इन्हीं का इन बचा। तो प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक हो जाएगा, है कि नहीं।
इस क्रिया को क्या होगा? आर धातु के प्रत्यय हुए सार धातु का आर धातु का यो, इसके अर्थ संज्ञा कौन करेगा? आर धातु का शेष, सार धातु का अर्थ गुण हुआ, क्रिक हो जाएगा क्रे। ए चयवायावह, ऐ आदेश कर दो, रूप बनेगा सोम क्र इन। अस्वाद उत्पत्ति करो, सोमक्रयी सोमक्रयिणौ सोमक्रयिणः सोमक्रयीणम सोमक्रयिणौ सोमक्रयिणः इत्यादि रूप चलेगा इसका। एवमेव बाकी का भी समझो, रसक्रयी एवं मध्यक्रयी। दृशे है क्वनिप, दृशे है क्वनिप, दृशे है पंचमी के एक वचन, प्रत्यय बदल रहे हैं यहाँ, क्वनिप प्रथमा के एक वचन है, पिप से क्वनिप बना दिए। क्वनिप में क्या बचेगा? वन बच जाएगा। पकार हलंत संज्ञा हो जाएगा, ककार का लशक होते द्वितीय संज्ञा लोप हो जाएगा, इकार उच्चारणार्थ है तो वन बच गया। कर्मणि भूते धातो, दो का अनुवृत्ति है, धातो प्रत्यय परस का अधिकार है। अर्थ है कर्मणि उपदे दृश्य धातो भूते काले क्वनि प्रत्यय भवति। कर्मणि उपपद में रहते हुए दृश्य धातु भूतकालीन क्रिया व्यक्त करता हो तो क्वनि प्रत्यय हो जाता है। परलोकम दृष्टवान, देखो परलोक को जिसने देखा था, उस देखने वाले को कहेंगे हम परलोक दृश्वा बनेगा। परलोक अम दृश्य धातु से क्वनिप, क्वनिप का बचेगा वन, तो परलोक अम दृश्य वन रहा। अम को लुक करो, प्रातिसंज्ञा करेगा कौन? कृत्य समासाश्च, सुबह धातु प्रातिपदिक शुभ लुक हो गया, तो बचेगा क्या? परलोक दृश्य और वन मिला दो, परलोक दृश्यवन प्रातिपदिक बना। स्वात्पत्ति करिए, सुआएगा हल गया पे दीर्घात सुप्रथम हल, और अब करेंगे दीर्घ सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, ये पहले दीर्घ करो, बाद में नलुप प्रातिपदिकांत से अंत में लगाओ नकार लोप, तब सुप्तिगंतम पदम रूप बना परलोक दृश्वा, प्रथमा का एक वचन। जिसे परलोक देख के आया है, पहचान नहीं है क्या? शास्त्र में लिखा है ऊपर से कौन आया, नीचे से कौन आया, कौन यहीं जिया मरा, तीनों का पहचान है। आपको देख के पता लग जाएगा, वो जहाँ पढ़ो उसको, हम इसे नहीं बता रहे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हाँ, एक बार थोड़ा सा बता दिया, पूरा नहीं बताया। क्या लक्षण होता है ऊपर से आने वालों का, नीचे आले वैसे वालों का क्या लक्षण होता है, यहीं जाए समरेश वालों का लक्षण क्या होता है, उनका आचार विचार व्यवहार संस्कार वासनाओं से पकड़ 5 चीज है। आचार विचार व्यवहार संस्कार वासना, उसको थोड़े से आंकलन कर लो, मालूम हो जाएगा ये ऊपर के लोगों से आया है या नीचे से घटिया लोगों से आया है, यही जिया मरा हुआ 3rd क्लास आदमी है। आचार विचार व्यवहार संस्कार वासना पंचवीरेव जायते, मनुस्मृति में भी है, याज्ञ स्मृति में भी है, पुराणों में भी वर्णन आता है, भागवत में भी आया हुआ है, कई जगह आता है। उसे मालूम हो जाता है कौन परलोक देख के आया है, कौन नरक देख के आया है। नरक दृश्वा प्रयोग कर सकते, नरकम दृष्टवान इति नरक दृश्वा। पाटलिपुत्र दृश्वा, पाटलिपुत्रम दृष्टवान इति पाटलिपुत्र दृश्वा। वाराणसीम दृष्टवान इति वाराणसी दृश्वा, सब एक जैसी प्रक्रिया है। राजनी युधि क्रिया, राजनी युधि क्रिया, राजनी सप्तमी के एक वचन, युधि क्रिया पंचमी का एक वचन, 2 पद है। युधि क्रिया में समास है, समाहार द्वंद्व समास करेंगे, समाहार द्वंद्व समास। युधिश्च क्रींच इति युधि क्री, तस्मात् इति युधि क्रिया। क्वनिप का अनुवृत्ति है, कर्मणि का भी अनुवृत्ति, भूते का अनुवृत्ति, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है।
राजन कर्म उपपदे युद्ध क्रि इतेताभ्याम धातुभ्याम भूते काले क्वनि प्रत्यो भवति राजानम। लेकिन यहाँ पर भी निजंत का ही दृष्टांत देंगे ये। राजानम योधितवान, राजानम योधितवान, निजंत में ही प्रयोग, युद्ध धातु का योधि निजंत बनता है, उसे तौत प्रत्यय कर दिया योधितवान। राजा को लड़ाने वाला, राजा को जिसने लड़ाया था, निजंत। राजानम कृतवान, जिस राजा को बनाने वाला, कृतवान। राजा को, किसी व्यक्ति को राजा बना दिया, राजगद्दी पर चढ़ा दिया, राज तिलक कर दिया, अभिषेक कर दिया, पट्टाभिषेक। हाँ, कई लोग हैं। राजकृत्वा बनेगा। यहाँ पर क्या है? राजन अम, राजन अम और युधि, युधि रहेगा निजंत, युधि। युधि से सूत्र में लिया ना, इसलिए युधि करके। यदि युधि कैसे कर दिया, गुण नहीं किया, निजंत होते हुए योधि बनना चाहिए था, निपातन कार्य है, लघुपद गुण हो जाएगा निच के पढ़ते हुए। तो राजन अम, युधि और प्रत्यय यहाँ पर क्वनिप, क्वनिप का वन बच गया, राजन युधि वन बचेगा, राजन युधि वन। इकार क्या होगा? ठीक बोला, नेरनेटी, इटनी वन वन को अनिडादि धातु होने से नेट से निच का ही लोप हो गया, युद्ध बचा। राजन युद्ध और वन, राजन के नगर आप विभक्ति लोप करो, कौन सूत्र? सुबह धातु प्रातिपदिक, न लोप प्रातिपदिकांत नकार का लोप कर देंगे। राज युद्धवन, क्या प्रतिपदिक का? राज युद्धवन, प्रथमा के सुलाव, नान्त उपधा को दीर्घ, नकार लोप, राज युद्धवा। एवमेव राजकृत्वा, राजकृत्वा। हाँ तो है ही है, इसलिए युद्ध स्वयं सूत्रकार ने पहले युद्धि दिखा दिया, योधि लिखा ही नहीं तो योधि लिखना चाहिए था। कृतवान, राजकृत्वा, राजा को जिसने बनाया था उसको कहेंगे। राजा को जिसने लड़ाया था, भूतकाल भी जुड़ा हुआ इसलिए